कि आज का सवाल आपकी तरफ से ये आया कि बच्चे वालिदैन की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, इज़्ज़त क्यों नहीं करते। देखिए, जवाब बड़ा सादा सा है। बच्चे वही कुछ करते हैं, यानी बच्चों का जो भी बिहेवियर हमें नज़र आ रहा होता है, ये सब मिमिक हुआ हुआ होता है, यानी ये हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। अक्सर देखा ये गया है कि वो बच्चे वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, जिनके वालिदैन ने बचपन में बच्चों की इज़्ज़त नहीं की होती। मतलब ये इतना बड़ा मकाफ़ाते अमल है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप बच्चे की इज़्ज़त ना करें और बच्चे से ये उम्मीद रखें कि बच्चा आपकी इज़्ज़त करे। जितनी रिस्पेक्ट आप बच्चों से चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट आपने बचपन में उनको देनी होती है। यानी इसको यूँ समझिए कि जितना आप बैंक से पैसा निकलवाना चाहते हैं, एटीएम कार्ड से निकालना चाहते हैं, उससे पहले शर्त ये है कि उतना अमाउंट आपने बैंक में जमा करा रखा हो। अगर आपने पहले से बैंक में पैसे जमा नहीं कराए हुए, तो अब आप एटीएम डालें तो वो एटीएम आप बोलें नाम भी मेरा ही है, कार्ड भी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन काम नहीं कर रहा। तो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने डिपॉज़िट नहीं करवाया। तो बचपन जो होता है बच्चों का, ये डिपॉज़िट करवाने की उम्र है। इसी उम्र में आपने मोहब्बत डिपॉज़िट करनी है, इसी उम्र में आपने रिस्पेक्ट डिपॉज़िट करनी है, इसी उम्र में आपने केयर डिपॉज़िट करनी है। दुनिया के सारे इमोशंस जो आप बच्चों से चाहते हैं, वो सारे डिपॉज़िट होते हैं बचपन में। हम बचपन में बच्चों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी अभी तो बच्चे हैं, इनकी क्या रिस्पेक्ट है, उनको चीख के बोल दिया, उनको डाँट के बोल दिया, उनको मार दिया, उनकी थोड़ी-सी गलती पर उनको जो है बातें सुना दी, ठीक है? जब दिल चाहा उनको उठो तो उठो, बैठो तो बैठो बोल दिया, ठीक है? ये सारे काम हम बचपन में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यही चीज़ लौट के हमारे ऊपर आती है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो कोशिश ये करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाअख़लाक़ बने, बाअदब बने, आपकी बेइंतहा इज़्ज़त करने वाले बने, तो आप बचपन में उनको उसी लेवल की इज़्ज़त दें, जिस लेवल की इज़्ज़त आप अपने ख़ानदान के किसी बड़े को देते हैं। आप जो इज़्ज़त अपने असातिज़ा को देते हैं, आप जो इज़्ज़त किसी बहुत बड़े डेज़िग्नेशन वाले बंदे को देते हैं, कोई कंपनी के सीईओ को देते हैं, ठीक है? किसी डायरेक्टर को देते हैं, ठीक है? तो ये सारी इज़्ज़त जो हम उनको दे रहे हैं, वो सबसे पहले हमें किसको देनी है? कोई आपके बुज़ुर्ग हों, आप कितनी इज़्ज़त देते हैं उनको, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं। तो ये मुग़ालते में ना रहें कि इज़्ज़त सिर्फ़ बड़ों की होती है। यकीन जानिए, इज़्ज़त एक 60 साल के आदमी की जितनी है, 70 साल के बुज़ुर्ग की जितनी है, 80 साल के आदमी की जितनी है, उतनी ही 2 साल के बच्चे की है, उतनी ही 1 साल के बच्चे की भी इज़्ज़त और सेल्फ़ रिस्पेक्ट पहले दिन से बच्चे के अंदर मौजूद होती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट जब वो दुनिया में आता है, तो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उस दिन से होती है, ठीक है? उसको एहसास नहीं होता, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो काम कर रही होती है। हम बहैसियत वालिदैन, चूँकि हम पावर में होते हैं, ताकतवर होते हैं, बड़े होते हैं, इसी ख़प्त के अंदर हम जो है उसको जैसा दिल चाहे वैसे ट्रीट कर रहे होते हैं। कुछ तो ख़ैर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इतना नहीं करते। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मेरे पास तो क्लाइंट्स, सैकड़ों क्लाइंट्स ऐसे हैं जो गाँव देहात से भी उनका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ऐसी-ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं कि बाप आता है और बच्चों को गाली के बिना बात नहीं करता, मारे बिना वो खाना नहीं खाता, आते ही जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो ऐसे बाप, ये कब तक वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करेगा? एक दिन बच्चे बड़े होंगे, फिर आप क्या करेंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो आपके साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से ही अपने बच्चे को एग्ज़ैक्टली वो रिस्पेक्ट दीजिए जो आप अपने ख़ानदान के सबसे बड़े आदमी को देते हैं। अब वो आदमी कोई भी हो सकता है, आपके वालिद, आपके दादा, आपके ससुर, आपके उस असातिज़ा, ख़ानदान के कोई मज़हबी हस्ती, जो भी है, जो लेवल की इज़्ज़त उसकी है, वही लेवल की इज़्ज़त आपकी औलाद की होनी चाहिए बचपन से ही।